दोस्तों निफ्टी बैंक के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है। आपको पता है निफ्टी बैंक एक ऐसा पर्टिकुलर इंडेक्स है जिसका अट्रैक्शन मार्केट में बहुत है। आपको ये बताया है, मैंने कई बार डिस्कस करी है पर्टिकुलर बात कि निफ्टी बैंक में जो वोलेटिलिटी है, जो वॉल्यूम है, उसमें देखिएगा मार्केट के जो पार्टिसिपेंट हैं, जो रिटेल ट्रेडर हैं, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो निफ्टी बैंक के लिए गुड न्यूज़ आई है, चूंकि कंटिन्यू आप देख रहे हो मंडे से देखिएगा लगा के आज संडे हो गया है। ये पूरा हफ्ता निफ्टी बैंक के लिए कोई अच्छी बहुत बड़ी पॉजिटिव अपडेट नहीं आई है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स पे जाके चेक कर सकते हैं और इसका टोटली इंपैक्ट, चूंकि आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस और डिटेलिंग में टाइम लगता है, तो यहां पे इसका जो टोटल इंपैक्ट है वो मंडे को देखने को मिलेगा। कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा निफ्टी बैंक के लिए 3 रिजल्ट होते हैं। पहला एचडीएफसी, दूसरा आईसीआईसी और तीसरा एसबीआईएन। क्योंकि एसबीआईएन अगर आप देखेंगे तो पीएसयू बैंकिंग का सबसे बड़ा सेक्टर है और आपको पता है सबसे बड़ा बैंक है, साथ में इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तंभ है। इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करी जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इनके रिजल्ट, इन तीनों के रिजल्ट निफ्टी बैंक पे असर डालते हैं। अगर आपने देखा होगा तो इसी पर्टिकुलर क्वार्टर के रिजल्ट में एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट दोनों के अच्छे आए थे। और कब आए थे? 19 जून को आपको देखने को मिले थे, 19 जून के आसपास। तो ऐसे में जब ये दोनों रिजल्ट आए थे तो मार्केट खराब था, लेकिन जब मार्केट मंडे को ओपन हुआ था तो इनके बेसिस पे, इनके स्ट्रेंथ के बेसिस पे 2 या 3% इनमें मोमेंटम आया था। उनके बेसिस पे मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली थी मंडे के दिन। तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट भी आ चुके हैं। डिटेल डिस्कस करेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात नहीं करेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की, शॉर्ट टर्म के बेसिस की, सबकी डिटेलिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि रिजल्ट से निफ्टी बैंक को, निफ्टी को क्या बेनिफिट या देखिएगा लॉस होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के Q1 रिजल्ट आ चुके हैं। स्टैंड अलोन पैट आप देखने को मिलेगा 12% का जंप आया। कितना? 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलती है बैंक कहता हूं, बैंकिंग रिजल्ट अगर आप चेक कर रहे हो तो सबसे पहली चीज चेक करो, बीट द एस्टिमेट, इनलाइन नंबर्स और बिलो द एस्टिमेट। 3 चीजें देखनी होती हैं। बीट द एस्टिमेट, एस्टिमेट को यानी जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था क्या उसको बीट कर दिया है, प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव है। और अगर इनलाइन नंबर है तो निगेटिव है, बिलो द नंबर है तो निगेटिव है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल रहा होगा, बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है बीट स्ट्रीट एस्टिमेट, यानी जो मार्केट ने सोचा था उसको टोटली यहाँ पे क्या करा है, इन्होंने बीट कर दिया है। ये बड़ी बात है। आगे बात करेंगे। अब मैं आपसे कहता हूं कि जब भी मैं कहता हूं बैंकिंग रिजल्ट चेक करो तो आप कब क्या बात नहीं करोगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ की बात नहीं करोगे। तो अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिल रही है, 6% जंप आया है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे एक्सपेंसेस देखेंगे तो वो भी बड़े हैं, ये भी आप देख सकते हो, लेकिन ये ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात हो रही है। वीक सेंटिमेंट्स थे मार्केट के, बट स्टिल देखिएगा काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें डिस्कस क्या करना है, हमें डिस्कस करना है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो यहाँ पे लास्ट ईयर में क्या था इससे मतलब नहीं है, हमें केवल स्टडी करनी है कि मार्केट में क्या एक्सपेक्ट किया गया था। तो सबसे पहले देखिएगा द प्रॉफिट एक्सीडेड स्ट्रीट एस्टीमेट, स्ट्रीट ने ये एस्टीमेट एक्सपेक्ट किए थे। तो अब आप समझ सकते हो तो इससे काफ़ी दूरी पर है, जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी दूरी पर हैं। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, क्योंकि जो रिजल्ट आए हैं वो ये आए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये रिजल्ट आए हैं और एस्टिमेट देखिएगा इसके आसपास किया गया था ये। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो मार्केट से तो काफ़ी दूर है, तो यानी कि बहुत सारे पोल्स यहाँ पे बीट हुए होंगे। अब बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की। तो आप देख सकते हो नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मैं कहता हूँ ये स्टडी करनी होती है हमें कि लास्ट क्वार्टर से क्या बेटर रिजल्ट आए। तो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट ये थे, आप देख सकते हो, और इस क्वार्टर के रिजल्ट आपको ये देखने को मिल रहे हैं। लास्ट क्वार्टर का ईपीएस ये था और ये ईपीएस बढ़कर हो गया 89। यही होते हैं अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शॉर्ट टर्म के लिए कि मार्केट मंडे को कैसा बिहेव करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो आप देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनकम में देखिएगा काफ़ी अच्छे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इनकी वैल्यू काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैल्यू निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी है,
निफ्टी बैंक में भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा रिकवरी करता है और उसका सपोर्ट मिलता है, देखिएगा HDFC बैंक को या ICICI बैंक को, इन दोनों में से देखिएगा दो अगर बैंक भी अच्छा थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश करते हैं तो निफ्टी बैंक के लिए देखिएगा बहुत बड़े सपोर्टर बन के देखिएगा आने वाले दिनों में सामने आएंगे। तो इसलिए पूरी तरीके से आपको फोकस करना है। राम राम।